अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हो सकता है कि आप एक बड़ी गलती कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती कर रहे हैं। हर दूसरा शख्स डायबिटीज़ का शिकार है और असल मसला ये है कि उसे मैनेज करना नहीं आ रहा, अपनी खुराक के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे रहा। और 5 बड़ी गलतियां जो लोग हमेशा करते हैं वो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो आज हम बात करेंगे शुगर के ऊपर और शुगर की वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले तो हम उन पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे जो डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो असल में मसला डायबिटीज़ नहीं है, मसला है मैनेज करना। आप अपनी ग़िज़ा को कैसे मैनेज करते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना यही ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आसान भी यही है। अच्छा, आप खुद बताएं कि भाई एक इंसान जो बीमार होता है और एक इंसान सेहतमंद होता है, तो बीमार इंसान को अपनी हिफाजत, अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सेहतमंद इंसान तो चलो लापरवाह होता है ना, तो जब वो बीमार होता है तो उसे पता चलता है कि मैं बीमार हो गया हूँ। तो जब एक बीमार इंसान इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो उसे तो चाहिए ना कि वो अपनी एहतियात करे, अपना ख्याल रखे, परहेज़ करे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि भाई ये कैसे आपने इसको कंट्रोल करना है शुगर को, और क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है लाजमी। तो कमाल का नुस्खा है, आसान नुस्खा है और हर घर में ये मिल जाता है और आप चंद रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम 5 गलतियां करते हैं, 4 गलतियां करते हैं, वो गलतियां ये हैं कि हम एक तो सुबह निहार मुँह उठते ही जो है ना चीनी वाली चाय पीते हैं या मीठी कोई चीज़ खाते हैं। दूसरे नंबर पे हम वॉक नहीं करते। तीसरे नंबर पे चावल और रोटी हम दबा के खाते हैं। चौथे नंबर पे स्ट्रेस बड़ी जल्दी ले लेते हैं हम। और 5वें नंबर पे हम अपनी नींद पूरी ही नहीं करते, सारी रात जागते रहते हैं और दिन को तो वैसे बंदे को टाइम नहीं मिलता बाद दफा। तो ये जो 5 गलतियां हम करते हैं ना, ये मेजर गलतियां हैं। सबसे पहले तो हमें निहार मुँह चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, शक्कर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरे नंबर पे रोटी और चावल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमें रोज़ाना 25 से 30 मिनट, 35 से 40 मिनट इतनी वॉक तो लाजमी ही करनी चाहिए। और इसके बाद स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और आप कहेंगे कि यार ये स्ट्रेस कैसे ना लें, स्ट्रेस तो अपने आप आ जाता है। स्ट्रेस को भाई रिलीज करने के भी तरीके हैं ना। तो आप ऐसे करें ना कि ज़रा जो है ज़रा वॉक कर लिया करें, तो 35-40 मिनट वॉक कर लिया करें। वॉक करने से स्ट्रेस खत्म होता है। रात को ज़रा सुकून से सो जाया करें, थोड़ा मोबाइल कम देखा करें। रात को नींद जो है ना अगर अच्छी ले लेते हैं ना आप, तो आपके दिमाग में जितनी भी टेंशन्स होती हैं वो सारी रिलीज हो जाती हैं।
और शुगर जो है ये आपके जो है, अगर आंख में 240 या 300 है तो आपके दिल में भी उतनी खड़ी है, आपके गुर्दों में भी उतनी खड़ी है, आपके जिगर में भी उतनी खड़ी है, आपकी आंखों में भी उतनी खड़ी है, पूरे जिस्म में उतनी खड़ी है। जितना शुगर लेवल आपका पूरे बॉडी में है वो कहीं ना कहीं आप पर अटैक कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ और उसके ऊपर आपने अमल करना है। अगर आपने अमल ना किया, वैसे लापरवाह रहे, तो ये शुगर बढ़ती जाएगी, ये फिर किसी न किसी चीज़ के ऊपर अटैक कर देगी। हाँ, अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ही ये शुगर का खात्मा हो जाएगा। तो हम नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है सुबह निहार मुँह, रात को मेथी दाना 2 चम्मच पानी में भिगो के रख दें और सुबह निहार मुँह उसे हिला के छान के वो पानी पी लिया करें। और उसी पानी के साथ तुख्मे हयात, जिसे हम पनीर डोडी कहते हैं, पनीर डोडी का इस्तेमाल करें। वो अगर ग्राइंड करके रख लें तो ठीक है, वरना 7 से 8 दाने भी काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, रोज़ाना निहार मुँह उसी पानी के साथ आप इस्तेमाल कर लिया करें। और शाम को भी आप खाना खाने से पहले जो है आधा घंटा पहले निहार मुँह तुख्मे हयात, जिसे हम पनीर डोडी कहते हैं, पनीर कहते हैं, ये आम पंसार की दुकान से मिल जाता है, तो ये आप 5 से 7 दाने शाम को भी खाने से पहले जो है ये इस्तेमाल करें। दूसरा, तली हुई चीज़ों से बचें, चावल का इस्तेमाल कम करें, रोटी का इस्तेमाल कम करें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट का जूस इस्तेमाल नहीं करना आपने, फ्रूट इस्तेमाल करना है फाइबर के साथ। और उसके अलावा आप अपना वॉक स्टार्ट करें, और वॉक करने से इतना फ़ायदा होता है कि आपकी शुगर लेवल भी बेहतर हो जाती है, आपकी जो है स्ट्रेस लेवल भी ठीक हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी सही तरह वर्क करने लगती है। हाँ, तो वीडियो की शुरू में मैंने एक बात बताई थी आपको, और जो आप एक गलती कर रहे हैं और वो गलती सबसे ख़तरनाक कर रहे हैं, तो उसे आप देखें और नोट करें कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मसले बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप इसके ऊपर अमल करें, ग़िज़ा के ऊपर अमल करें, ग़िज़ा कम खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, फ्रूट खाएं और सब्ज़ी ज़्यादा खाएं। तो अपनी डाइट के ऊपर मुकम्मल अमल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी शुगर चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। और ये मेरा आजमूदा है, हमारे काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनकी सिर्फ इस डाइट के ऊपर आने से शुगर ख़त्म हो गई है। उनको मेथी दाना भी नहीं खाना पड़ा, उनको पनीर डोली भी नहीं खानी पड़ी, उसके बावजूद जो है वो ठीक हो गया, फिट हो गया। वरना ये बीमारी बढ़ती जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आगे शेयर लाजमी करना है आपने। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।